नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो आज अपने राजस्थान हिस्ट्री का 9वां दिन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है 60 एमसीक्यू। और वो है आज नया वंश है कछवा वंश। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जो बच्चे पशु फीचर की तैयारी कर रहे हैं, प्ले स्टोर पर जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में, राजस्थान में कहीं पर नहीं दिए जा रहे, 99 रुपए में 51 टेस्ट सीरीज, जो कि बेहतरीन टेस्ट सीरीज है जिसमें आप पशु फीचर के संपूर्ण फुल लेंथ टेस्ट देख सकते हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जयपुर को गुलाबी रंग का द्वारा निमन द्वारा दिया गया था गुलाबी रंग। तो स्वाई राम सिंह सेकंड ने दिया था। और जयपुर की स्थापना किसने की थी, जयपुर बनाया किसने था, तो 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने क्या की थी, स्थापना की थी। इसके वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और इसकी नींव किसने रखी थी, तो पंडित पंडित जगन्नाथ ज्योतिष ने रखी थी। किसने रखी थी, पंडित जगन्नाथ जयपुर ने ज्योतिष ने रखी थी। ठीक है। और 9 चौकड़ियों का शहर, 9 वर्गों के सिद्धांत पे जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है, जयपुर है। कैंटन जो चीन में है और बगदाद जो इराक में है, वहां के जो नक्शे पर तैयार है वो कौन सा है, जयपुर है। जो गेरुए रंग से क्या पुताया गया था, लेकिन गेरुआ रंग अपने राजस्थान में क्या है कि गेरुआ रंग है, लेकिन अपने क्या है कि उसको गुलाबी समझते हैं। तो गेरुए रंग से पुतवाया किसने था, राम सिंह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बार 7,000 की मनसबदारी मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था, तो मान सिंह था। कौन था, मान सिंह था। राजा मान सिंह किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में मात्र 12 साल की उम्र में चला जाता है। 1550 में मुजम्माबाद में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1562 में अकबर के दरबार में चला जाता है। अकबर के दरबार में सिर्फ 2 ही मनसबदार थे जिनको 7,000 की क्या थी, मनसबदारी थी, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह। और सबसे ज्यादा जो मनसबदारी थी वो अपने बेटे को दे रखी थी। अकबर अकबर ने सलीम को 12,000 की मनसबदारी दे रखी थी। ये बात याद रखना। राजा मान सिंह ने क्या है कि आमेर दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला देवी का मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। वो भी कौन थे, मान सिंह जी थे। कौन थे, मान सिंह जी, जिनको क्या कहते हैं, फरजंद कहते हैं। क्या कहते हैं, फरजंद। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो स्वाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। 18 नवंबर 1727 को करवाया गया। 9 चौकड़ियों का शहर, 9 वर्गों के सिद्धांत पर, कैंटन और बगदाद इराक के जो मैप पर आधारित। और अपने बात करते हैं इसकी नींव किसने रखी थी, जगन्नाथ ज्योतिष ने रखी थी। और इसके वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे। मुगलों से विवाह स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था, तो कछवा राज परिवार था। 1562 में जब भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर तहसील के में अंदर, अकबर जब जियारत करके वापस लौट रहा था अजमेर से, तो क्या है कि अपनी पुत्री हरकाबाई या जिसको मरियम उजमानी कहते हैं, तो उसके साथ शादी करता है। तो पहला राजपूत जो वंश था वो कौन सा था, रछवा कछवा वंश था, जिसने क्या है कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वे। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों से साथ संधि की थी, तो किसने की थी, बारमल ने की थी। किसने की थी, बारमल ने 1562 में की थी। 1562 में। और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर देता है भाई। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रिज निधि लिखता था, तो स्वाई प्रताप सिंह क्या लिखता था, ब्रिज निधि से अपनी पुस्तकें लिखता था। और ब्रिज निधि, इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे जो नाटक, नाट्य और नृत्य से संबंधित थे। गंधर्व बाईसी भी इसके दरबार में रहती थी। गंधर्व बाईसी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंधर्व बाईसी का मतलब होता है उसमें नृत्यकार, संगीतकार और नाट्य कलाकार भी रहते हैं। और गंधर्व बाईसी
इसलिए गुणी लोग रहते थे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, गुणीजन खाना भी कहते हैं। स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जो कितने मंजिल है, 5 मंजिल है, जिसमें प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर, और पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है, हवा मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान जो है वो कौन सा है, हवा महल है। और जिसके प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे, लालचंद उस्ताद। इतनी बात याद रखना भी। दुल्ला राय, कछवा वंश राजवंश के राज्य संस्थापक कौन थे, तो दुल्ला राय तेजकरण 1137 में, जिसने दौसा में नरवर एमपी से आकर बड़ गुजरों को हराया था और दौसा को अपने अमेर की पहली राजधानी बनाया था, वो कौन था, दुल्ला राय तेजकरण था। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री विवाह का शहजादा सलीम से किया था, तो शहजादे सलीम के साथ जो भगवंत दास है अपनी पुत्री मानबाई का विवाह कर देता है, और वही मानबाई थे जिसके जो कोख से एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम क्या था, खुसरो था, शहजादा खुसरो, जो क्या कि जहांगीर के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और जो 1604 में क्या है कि पूरा दिन जो सलीम जहांगीर क्या है कि अपने शराब के नशे में डूबा रहता था, इस कारण 1604 में मानबाई ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, सबसे ज्यादा अफीम खाकर। इतनी बातें याद रखनी है इसके बारे में। मान सिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया, तो मान सिंह को बिहार का सूबेदार 1587 से 1594 तक क्या रखा जाता है, बिहार का सूबेदार रखा जाता है। और यहाँ पर दो शासकों को रहता है, गिदौर का शासक कौन था, पूरणमल था, और गया का शासक कौन था, अनंत चेरू था। इन दोनों को हराता है कौन, मान सिंह हराता है। और उसी समय 1590 में उड़ीसा में नुसरत खां और कतलु खां या कुतलू खां था। उन्होंने वो क्या कि जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने की प्लानिंग बना रहे थे, तो जगन्नाथ मंदिर को बचाया किसने था, मान सिंह ने बचाया था। किसने बचाया था, मान सिंह ने। राधा गीत गोविंद सिंह सार की रचना किस शासक के द्वारा करवाई गई थी, तो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा। मुख्य मुख्य क्या कि संगीत गुरु रहते थे, संगीत विद्वान इनको इन्हें इसने बुलाया था, तो इसने एक सम्मेलन रखा था जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था, ब्रिज नीति भट्ट को रखा था। उनसे कहता है भी क्या एक पुस्तकें लिखनी है, और उस गोविंद उनका क्या करवाता है, संगीतों की पुस्तकों का संकलन करवाता है, और उसका नाम क्या रखा था, राधा गोविंद संगीत सार रखा था। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से थी, तो कछवा वंश से थी। हरका बाई मरियम उजमानी 1562 में भारमल ने जिसके साथ अकबर के साथ क्या किया था, विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे, तो बिहार के। अभी अभी बात की थी, भदोरी के पूरणमल और गया के अनंत चेरू को हराते हैं। और बंगाल की बात करें तो बंगाल के राजा केदार को हराकर शिला देवी की मूर्ति लेके थे 1581 से 86। 1581 से 86 के मध्य काबुल के क्या रहते हैं, सूबेदार रहते हैं। 1581 से 86 मिर्जा हकीम अकबर का भाई था, जिसने क्या कर दिया था, विद्रोह। इस विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा गया था। और 1604 में राजा बंगाल के राजा केदार को हराकर क्या लाता है, शिला देवी की मूर्ति लेके आते हैं। कौन, मान सिंह जी। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे, तो महाराजा जय सिंह के पिता कौन थे, तो बिशन सिंह थे। कौन थे, बिशन सिंह से। ठीक है, बिशन सिंह कछवा थे। उन दो सरदारों के नाम बताइए जो अकबर के समय 7,000 मनसबदारी थी, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह। बातें बताई थी, याद रहनी चाहिए। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी, तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, क्योंकि ये बोलने में इंटेलिजेंट था। तो उस समय की सवाई जय सिंह उनसे क्या है कि क्वेश्चन पूछता है, छोटा ही था, लगभग 11-12 साल की उम्र में क्या है कि था स्वाई जय सिंह। और औरंगजेब से क्या है कि ये क्वेश्चन पूछता है, तो उसने कहा था ये उस मिर्जा राजा स्वाई जय सिंह भी औरंगजेब के दरबार में था, तो कहा इस स्वाई जय सिंह से ये क्या है, स्वाया है, इस कारण इसको स्वाई की उपाधि दी गई थी। अकबर के नवरत्न जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या है, अफगानों का विद्रोह दमाने में अहम योगदान दिया था, तो मान सिंह जी। कौन थे, मान सिंह जी, मिर्जा राजा मान सिंह। जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था, मान सिंह को द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, मान सिंह के द्वारा। जब काबुल अभियान पर जाते हैं तो मिर्जा हकीम को हराकर
विद्रोह का दबा देते हैं, तो वहीं पर क्या है कि इनको नियुक्त कर दिया जाता है और वहां पर 5 जातियों ने क्या कर दिया था, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मुगलों के खिलाफ यूसुफजइयों ने, अफरीदियों ने और रोशनगीरों ने, अन्य जातियों ने, कंजई जाति ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो पहले जो दर्जा हुआ करती थी वह वो हुआ करती थी सफेद, जिसके अंदर क्या हुआ करती थी, एक झाड़ी हुआ करती थी, इस कारण इसको क्या कहते थे, झाड़ी कहते थे। लेकिन मान सिंह ने 5 परगने जीते थे या 5 जातियों का रहा था, इस कारण इसकी ध्वजा का रंग चेंज करके क्या कर दिया, पंचरंगा ध्वज कर दिया गया। बातें याद रखना, अगर जाड़साई सीके, जाड़साई से संबंधित जो भी आ जाए तो आपको जयपुर ही करना है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था? तो 3 मुगल बादशाहों के समकालीन कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह था। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। स्वाई जय सिंह 7 मुगलों के क्या था, समकालीन था भाई। मान सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कछवा शासकों ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने 1207 में, कब है, 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर पर क्या किया, अधिकार किया था। और ये आमेर के राजाओं की तीसरी राजधानी थी। कौन सी थी तीसरी राजधानी? पहली राजधानी दुल्ले राय ने दोसा को बनाया था, दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया था, जमुआई माता का वहां पर निर्माण करवाया था मंदिर का, इस कारण जमुआ रामगढ़ भी कहते हैं। और तीसरी राजधानी 1237 में आमेर अंबावती या अंबावती भी कहते हैं, उसको बसाया था। और जब तक जयपुर नहीं बना था 1727 तक, तब तक क्या है कि कछवाओं की राजधानी क्या रहता है, आमेर रहता है। पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और महाराजा राज सिंह, राजा जय सिंह के, मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी 1665 में। और शिवाजी क्या है कि उस समय औरंगजेब, जो शिवाजी किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था, तो उस समय मिर्जा राजा जय सिंह गया था और कहा था कि शिवाजी तेरे मन में अगर कोई भी किसी कोने में वहम छिपा है तो उसको निकाल देना। या तो मैं तेरे को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए थे इसने, या तो मेरे साथ क्या कर ले, संधि कर ले, या वीरों लड़ते हुए क्या है कि युद्ध भूमि में मारा जा। और तेरे कोने में कहीं पर भी ये गलत फहमी है भी मिर्जा राजा जय सिंह तेरे से हार जाएगा और मारा जाएगा, तो ये गलत फहमी भी तू निकाल देना। इस कारण शिवाजी ने समझा भी अब की बार क्या है कि सामत आ गई है, अब की बार गुडाली होके आना पड़ा, किसको, शिवाजी को आना पड़ा। और शिवाजी ने क्या की थी, वहां पर संधि की थी। लेकिन शिवाजी क्या कि इतना महान शासक था, जिसने मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर 1666 में औरंगजेब के पास गया था। लेकिन औरंगजेब क्या है, जगीरा की तरह इतना क्रूर व्यक्ति था, उसने क्या है कि शिवाजी को क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। और मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को पहले कह दिया था भी मेरे कहने पर शिवाजी आपके पास आ रहे हैं। इतना मराठों का महान शासक, महाराष्ट्र का महान शासक, दक्षिण भारत का महान शासक, जो किसी से भी नहीं आ रहा था, वो शिवाजी आपके दरबार में आ रहा है, तो उसकी क्या करना, सेवा करना। लेकिन औरंगजेब क्या करता है, अपने कहते हैं ना, वो जगीरा की तरह जो कूट कमीनापन था, वो कूट कूट के भरा था किसके अंदर, औरंगजेब। और शिवाजी को क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। कहां पर बना लेते हैं, राम सिंह के दरबार में। मिर्जा राजा जय सिंह का एक पुत्र हुआ करता था राम सिंह, उसका महल हुआ करता था आगरा में, वहां पर क्या बना लिया था, शिवाजी। और बाद में अपने बात की थी फूलों की टोकरी में, क्या है कि जो छिपकर कौन आते हैं, शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी आते हैं। एजुकेशन फैक्ट्री ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। मिल अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर राज्य कारखाने का नाम, जहां कला चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, तो चित्रकला सूरत खाना, खाना का मतलब क्या होता है, विभाग होता है। और सूरत, सूरत किसकी होती है, चित्र किसके बनते हैं, सूरत के बनते हैं, इस कारण सूरत खाना। अपने बात नहीं करते, विभाग का मतलब खाना होता है, तो दवाओं का विभाग दवाखाना, डाक का विभाग डाक खाना। तो उसी प्रकार चित्रों का कारखाना, चित्र किसके बनते हैं, सूरत के बनते हैं, तो सूरत खाना। स्वाई जय सिंह ने चित्रकला का क्या किया था, विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था, सूरत खाना था। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल किसका कहा जाता है, तो स्वाई प्रताप सिंह का काल क्या कहलाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया था? तो 1207 में कछवा वंश की क्या है, राजधानी बनाता है, मीणाओं को हराकर कोकिल देव ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा विजय
का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। जब राजमहल का युद्ध हुआ था, राजमहल का युद्ध 1747 में ईश्वरी सिंह और उसके भाई माधो सिंह के मध्य हुआ था, तो मराठों ने इसकी माधो सिंह की क्या की थी, सहायता की थी। उसमें ईश्वरी सिंह जीतता है और उसके उपलक्ष्य में क्या है कि सरगासुली या इसर लाट का निर्माण जयपुर में करवाता है, त्रिपोलिया बाजार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 में क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और उसमें सवाई जय सिंह और मुख्य मुख्य जितने भी सेना शासक थे वो राजस्थान से इस सम्मेलन में आए थे। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो जगत सिंह सेकंड करता है। जयपुर के जिस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, तो वो कौन सा? तो सवाई जय सिंह जी ने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें पहली कौन सी है? दिल्ली में है। कौन सी है? दिल्ली में है, जो सबसे पुरानी है। जो क्या है? सबसे पुरानी। और दूसरी कहां पर है? दूसरी है जयपुर में, जो सबसे क्या है? बड़ी है। क्या है? बड़ी है। तीसरी कौन सी है? तीसरी अपनी बात करें तो बनारस, वाराणसी या काशी, तीनों बातें एक ही है। ये कहां पर है? बनारस में। और चौथी कहां पर है? उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में है। और पांचवी कहां पर है? तो पांचवी है मथुरा में। या पिछला जो सीईटी हुआ था 27 तारीख वाला या 28 तारीख के सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था भी कौन सी वेधशाला नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आगरा दिया गया था। तो आगरा में नहीं है, वो याद रखना, मथुरा में है। लेकिन वहां पर मथुरा आगरा क्या हो जाते हैं? दोनों मिक्स हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वाई जय सिंह ने राज कवि जिसने राम रसा की क्या की थी? रचना की थी, तो वो कौन थे? राम रसा की रचना करने वाले थे कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे। कौन थे? कृष्ण भट्ट कलानिधि। निम्न शासकों में से अश्वमेध यज्ञ का संपन्न कराने वाला शासक कौन था? स्वाई जय सिंह। हिंदू पर अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का क्या करवाया था? आयोजन करवाया था 1740 में। कब करवाया था? 1740 में। और इसको घोड़े को रोका किसने था? तो दीप सिंह कुमाणी नामक एक कछवा वंश का एक सेनापति हुआ करता था, उसने ही रोका था। ठीक है, इसकी कहानी आपको जब ऑफलाइन क्लास लगेगी या ऑनलाइन क्लास लगेगी उसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, इतना बात याद रखना। घोड़े को रोका किसने था? दीप सिंह कुमाणी ने। अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। प्रथम हिंदू शासक कौन था? तो पुष्य शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था जिसने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। स्वाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह करिका का नाम किस ग्रंथ के विषय में? तो ज्योतिष शास्त्र लिखवाया था जय सिंह करिका। और इसने एक जीज मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी भी क्या है बनवाई थी? किसने बनवाई थी? स्वाई जय सिंह ने। बातें याद रखना। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, या आधुनिक चाणक्य भी किसको कहते हैं? स्वाई जय सिंह। हुरडा सम्मेलन का आयोजन 1734 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अपने बात की थी वे। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जयपुर का अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन राम सिंह सेकंड ने के समय में हुआ था। प्रिंस ने किया था, लंदन के प्रिंस ने किया था इसका उद्घाटन। मान सिंह, सॉरी, माधो सिंह सेकंड। किसके समय में? माधो सिंह सेकंड के समय में। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो दुल्ला राय तेज करने क्या की दोसा को बड़ गुजरों से क्या किया था? छीना था। कब के? 1137 में। तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोसा सी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? जमुआ रामगढ़ थी। तीसरी राजधानी 1207 में कौन बनाता है? तेजकरण। और चौथी राजधानी स्वाई जयसिंह 1727 में जयपुर बसाता है। तो चौथी राजधानी में क्या थी? जयपुर थी। आज तक अपनी राजधानी जयपुर थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान वृहत राजस्थान में जयपुर मिलता है और सत्यनारायण राव समिति पर कहने पर सिफारिश पर क्या बनाया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था। बिहारी मल नहीं था, बहारमल था। क्या नाम था? बहारमल था, लेकिन कुछ किताबों में बिहारी मल कहते हैं। तो वो आमेर का शासक था। 1562 में अपने कहते हैं ना, मुगल और राजपूत प्रथम विवाह कौन सा है? तो बहारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया गया था? सांबर में अकबर के साथ। साथ कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था भाई। कहां पर हुआ था? सांबर में। अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति सर्वप्रथम किसने की थी? हरखाबाई। कौन थी? हरखाबाई। मानबाई का विवाह भगवंत दास की पुत्री थी, जिसका विवाह अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर के साथ किया जाता है। जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की क्या थी?
पुत्री थी, और जिसका विवाह भी किसके साथ किया जाता है, जहांगीर के साथ किया जाता है। और इंद्र कुमारी जो क्या थी, अजीत सिंह की क्या थी, पुत्री थी। और अंतिम जो फर्रुख शेर के साथ किया गया था, विवाह किया जाता है, और अंतिम क्या थी, ये मुगल विवाह था, मुगल और राजपूत विवाह था इंद्र कुमारी के साथ। ये बातें याद रखनी है। किस सदस्य ने स्वागत में शहर को 1876 में गुलाबी रंग से उतवाया था? तो कौन था? अपने बात करते हैं, प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड आया था, तो उसके उपलक्ष्य में क्या है कि गुलाबी रंग से पुतवाया जाता है। गेरवे रंग से पुतवाया जाता है। गुलाबी रंग तो अपने मानते हैं। अकबर मान सिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया था? तो काबुल, बंगाल, बिहार, एक दो तीन याद रखना। 1581 से 86 काबुल, बिहार 87 से 94, और 1604 बाद में 1604 तक यहाँ पर रहता है, बंगाल में रहता है, 96 के लगभग चला जाता है। काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह को किसने 1485 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो 1485 में किसने दबाया था? मान सिंह ने दबाया था। मिर्जा राजा हकीम ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इसको दबाया किसने था? मान सिंह ने। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 व 6,000 की सवार मनसबदार दी थी? तो 1605 में जब मर रहा था मान अकबर, उसमें मरते समय क्या है कि उसको दिया गया था 5,000 की मन 7,000 की मनसबदारी। लेकिन मरने से पहले 1605 से पहले उसके पास 5,000 की मनसबदारी हुआ करती थी भी, याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो अपने बात करते हैं, तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। 28 जुलाई 1787 को लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो आमेर का शासक कौन था? प्रताप सिंह था। और जोधपुर का शासक कौन था? विजय सिंह था। इन दोनों ने साथ मिलकर मराठों का शासक, जिसका नाम क्या था? महादजी सिंधिया। क्या नाम था? महादजी सिंधिया। वो महादजी सिंधिया जो एक वीर शासक था, जो किसी से भी नहीं हार रहा था, मराठे अंग्रेजों से भी नहीं हारा था, वो किस युद्ध में हारा था? तुंगा के युद्ध में हारा था। किस युद्ध में? तुंगा के युद्ध में हारा था भी। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद का मतलब ही क्या है कि पुत्र के समान, प्रिय पुत्र। तो फरजंद में मतलब अपना पुत्र कौन मानता था अकबर? मान सिंह को मानता था। किसको मानता था? मान सिंह को मानता था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत मानता हूं। ये क्वेश्चन किताबों ने बना दिया, ये लिखने वाले की गलती नहीं है। लेकिन महाराजा राजा दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ रहते थे। तो गंधर्व 22 किसके दरबार थे? अपने बात करते हैं, गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे, गुणीजन खाना था। लेकिन याद रखना दोस्तों, सिर्फ 22 ही व्यक्ति रहते थे। जिसको गंधर्व का मतलब क्या है कि नाचने वाले, नाटक करने वाले और गाने वाले, तीनों श्रेणी के सिर्फ 22 ही व्यक्ति थे। ऑथेंटिक किताबों में देखोगे तो 22 देगा। लेकिन ये क्या कि अपने क्या है कि सबसे ज्यादा गाइडों का प्रयोग कर करके कि आरपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को ऐसा बना दिया है। तो याद रखना, गंधर्व 22 किसके दरबार में रहती थी? प्रताप सिंह के दरबार में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको इक्यावन टेस्ट दिए जा रहे हैं, राजस्थान में कहीं पर दी नहीं दिए जा रहे। और अगर क्लास में मजा आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर आसीन कौन हुआ था? तो ईश्वरी सिंह हुआ था। कौन हुआ था? ईश्वरी सिंह। लेकिन देबारी से जो समझौता हुआ था, उसमें 1708 में हुआ था देबारी समझौता। उसमें कहा गया था स्वाई जय सिंह को कहा गया था अभी मरने के बाद तू जो क्या है कि इंदिरा कंवर, जो उस अमर सिंह सेकंड की पुत्री हुआ करती थी, उसका ही क्या है कि उत्तराधिकारी क्या बनेगा? शासक। लेकिन शासक वो मरते मरते एक कांड कर गया था। वैसे सारे काम स्वाई जय सिंह ने बढ़िया किए थे, लेकिन माधो सिंह को शासक नहीं बनाकर किसको बना देता है? ईश्वरी सिंह को। 1743 से 1750 तक कौन शासक रहता है? ईश्वरी सिंह रहता है। कौन रहता है? ईश्वरी सिंह। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? हरिदास, सुंदरदास और जो जगन्नाथ, तो किसने दिया था? आमेर के राजा मान सिंह। अकबर के समकालीन तीनों थे भी, याद रखना। तो मान सिंह भी किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 1727 को। राजधानी कब बना था? 30 मार्च 1949 को। कब बना था? 1949 को। किसकी समिति सिफारिश पर? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बना था। 1727 में स्वयं मान सिंह ने इसकी क्या की थी? स्थापना। जिसके वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य और पंडित जगन्नाथ ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी।
कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कोकिल देव कछवा वंश से संबंधित थे, जिन्होंने 1207 में मीणाओं से अमेर जीतकर अमेर की अमेर को कछवाओं की तीसरी राजधानी बनाते हैं अभी। अमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है? शाहजहां देता है। जब काबुल अभियान पर भेजा जाता है तो शाहजहां मिर्जा राजा की उपाधि क्या है कि भेजता है किसको? जय सिंह को। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी कवि बिहारी किसके दरबार में रहता था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी रेखा रहता था, जिसने क्या लिखी थी? बिहारी सत्य से लिखी थी। क्या लिखी थी? बिहारी सत्य से लिखी थी। जयपुर नगर की स्थापना मुख्य वास्तुकार जयपुर का नक्शा बनवाया था, नगर नियोजक कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य। अभी अभी सर आपने बताया था। लालचंद कौन था? तो लालचंद एक याद रखना प्रमुख चित्रकार भी था, और लालचंद गुस्ता हवा महल का क्या था? वास्तुकार था। ठीक है, याद रखना इतनी बातें। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर अल उमरा की उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की अकबर को किसने उपाधि दी थी? अकबर ने किसको उपाधि दी थी? तो भगवंत दास को दी थी। किसको दी थी? भगवंत दास को दी थी। मारवाड़ के सॉरी मेवाड़ के प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल में कौन गए थे? भगवत दास जी गए थे। कौन गए थे? भगवंत दास जी गए थे। और इनको 7 साल तक क्या रखा था? सूबेदार नियुक्त किया था। 1400 1582 से लेकर 1589 तक इसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना भगवंत जी 7 साल तक क्या रहे थे? पंजाब के सूबेदार रहे थे। किस मुगल सम्राट ने शाही जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? तो शाही जय सिंह को उपाधि देने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। उस समय क्या कि बदन सिंह और मोहकम सिंह जो भरतपुर के शासक हुआ करते थे, और भरतपुर वाले क्या है कि मुगलों की गाड़ियां लुटा करते थे। तो स्वाई जय सिंह ने क्या है कि इन दोनों से मोहकम सिंह और भरतपुर बदन सिंह के मध्य क्या हुआ था? उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था। तो उस समय बदन सिंह के साथ कौन जाता है? स्वाई जय सिंह जाता है, और स्वाई जय सिंह ने कहा था शासक बनना है तेरे को बदन सिंह? उसने कहा हाँ बनना है। तो भरतपुर का शासक किसने बनाया था बदन सिंह को? स्वाई जय सिंह ने बनाया था, और कहा था अभी बींग का परगना आज तेरा होगा, और तू क्या है इस ब्रज प्रदेश का क्या होगा? शासक होगा। तो बदन सिंह को ब्रजराज की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। और मोहम्मद शाह इससे खुश होता है तो इसको उपाधि देता है मोहम्मद शाह भी। तूने क्या कि राजा को ऐसा राजा है, तूने राजा को क्या बना दिया? ऐसा राजा है भी तूने क्या कि राजा भी राजा बनाने लगा। तो कौन सा था? राज राजेश्वर श्री राज की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। कछवा राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भगवंत दास, मान सिंह प्रथम, भाव सिंह और जय सिंह प्रथम। याद रखना बिल्कुल सही है। तीनों के 1 2 3 4। बाबा तेरी जय जयकार। छत्रपति शिवाजी पुरंदर की संधि करने वाले विवश करने वाला शासक कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह था। सभी कहानी आपको बता दी गई थी, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुर्रा सम्मेलन सम्मिलित थे। तो हुर्रा सम्मेलन में कौन था भाई? स्वाई जय सिंह था। कौन था? स्वाई जय सिंह था। मारवाड़ का कौन था? अबे सिंह भी था। कौन था? अबे सिंह था। कौन था? अबे सिंह था। और महाराणा कौन था? जगत सिंह द्वितीय था। कौन था? जगत सिंह द्वितीय। तो 1 2 और 4 इसका सही आंसर है। 1 2 4, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4। बाबा तेरी जय जयकार। आमेर का राजा भारमल अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 में। कब? 1562 में अधीनता स्वीकार की थी। और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर देता है किससे? अकबर से 1562 में। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागापंथ दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो नागापंथियों को जो सेना में भर्ती किया था वो किसने किया था? स्वाई जय सिंह ने किया था। किसने किया था? स्वाई जय सिंह ने किया था। जयपुर के कौन से शासक सवय संगीतचार्य भी था? तो सवय संगीतचार्य कौन था? तो सवय संगीत के नाम से पुस्तक लिखता था वो कौन था? स्वाई प्रताप सिंह था। कौन था? स्वाई प्रताप सिंह था भाई। इसका संगीत गुरु कौन था? तो इसका संगीत संगीत गुरु था गुण भारती। कौन था? गुण भारती। और इसका काव्य गुरु कौन था? तो चांद खां था। कौन था? चांद खां। याद रखना इतनी बातें। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। आपने बात की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने तोप खाने का निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ा तोप खाना कहां पर है? जयगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी तोप भी कहां पर है? जयबान तोप है, जो किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है। और इसका एक बार जो गोला चलाया गया था
जो कहां पर गिरा था? चाकसू जयपुर में। और गिरने पर एक तालाब बन गया था जिसका नाम क्या? गोलेलाब तालाब। गोला गिरा था इस कारण गोलेलाब तालाब। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी व बहन थी। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी। और वह बहन थी किसकी थी? बहन किसकी थी? ये बात बात करनी है। तो स्वाई जय सिंह की थी। किसकी थी? स्वाई जय सिंह की थी। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को हराया था? तो बंगाल के राजा केदार को हराकर क्या लाता है? शिला देवी की मूर्ति लेके आता। उसी समय उनके सेनापति थे सुलेमान और ईसा खां। किस समूह में खगोलीय विशेष विशैलाओं का निर्माण करवाया था? दिल्ली में सबसे पुरानी है, जयपुर में सबसे बड़ी है, उज्जैन में भी है, लेकिन आगरा में नहीं है, मथुरा में है और बनारस में भी है। याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? ये 1 नंबर। राजस्थान राज्य के एक राज्य कौन सा शासक है जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? याद रखना, राजस्थान का ऐसा राज्य कौन सा है? गंगा सिंह है। कौन है? गंगा सिंह। बीएचयू की स्थापना कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। उस समय के चंदा लेने गंगा सिंह जी जाते हैं, तो गंगा सिंह ने अपना ब्लैंक चेक निकाला था। कहा था जितना भी रुपए लगेगा बीएचयू में, जब तक उतना पैसा आप इसमें से ले सकते हो। और जब तक गंगा सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, तो वो इसके क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। कौन रहे थे? गंगा सिंह जी कुलपति रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। याद रखना। और प्राचीन समय में बीकानेर के छात्रों की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1 रुपया भी पैसा नहीं लगता था। इतनी बातें याद रखना। महाराजा राजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह ने किसकी स्थापना की थी? 26 अक्टूबर 1927 को पेरिस के आधार पर गंगानगर की क्या की थी? स्थापना की थी। और अपने गंगानगर में क्या लेके आए थे? राजस्थान या विश्व की सबसे प्राचीन नहर, जिसका नाम क्या था? गंग नहर। जो कहां से निकाली गई थी? सतलज नदी से। कहां से निकाली गई थी? सतलज नदी से निकाली गई थी भी। राजस्थान में शिवपुर हेड में इसका अंतिम पॉइंट है, वो कहां पर है? फतुई में है। इतनी बातें याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोचिंग नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद से पहले आपको क्या कि प्ले स्टोर पर जल्दी से जाना है और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें मात्र 99 अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अगर क्लास में मजा आया तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।